माउंट सुमेरु, जो अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन का पूर्व निवास स्थान था, को देखते ही ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी। युवा ध्रुव, मैं कुछ समय से यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। पहाड़ की चोटी पर बने महल की तरफ देखते हुए उसने यान वुबिंग को देखा। यान वुबिंग, तुम अमृता के स्तर तक पहुंच गए हो, ध्रुव ने कहा। बधाई हो, यान वुबिंग ने झुककर सम्मान दिया। युवा ध्रुव, आपकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। टाइटन सम्राट एकेडमी में आपके कारनामों की खबर पहले ही फैल चुकी है। पवित्र माता फनाइरा को हैंगिंग माउंटेन का नेता नियुक्त करने का आदेश जारी हो गया है और सम्मानित कुलपति को एकेडमी में शिष्य के रूप में बुलाया गया है। जाहिर है कि अब वह राक्षसों का नेतृत्व करने के योग्य नहीं रहे। युवा ध्रुव, आप टाइटन सम्राट एकेडमी में लगभग अजेय हैं। आपने बड्ढे राक्षसों को खत्म किया और शिरच्छेदन और फांसी देने वाले हॉल को लगभग तबाह कर दिया। हर कोई इन कहानियों से चकित है। कई समाज आपके कारण हैंगिंग माउंटेन में भेंट लेकर आए हैं। मैंने इसके बारे में सुना है, ध्रुव ने कहा। खैर, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है उसे सबसे ज्यादा हवा लगती है। योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल अभी भी खंडहर में है और मेगाप्लेक्सस ग्रहमंडल कभी भी पूरी ताकत से हमला कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें बचाव की कमान संभालनी होगी। वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने मैमथ हेवन को उसकी रक्षा के लिए ले लिया होगा। वह किस समाज में शामिल हुआ था? आप बहुत चतुर हैं युवा ध्रुव, यान वुबिंग ने कहा। हालांकि अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन ने अपना अधिकार खो दिया है, फिर भी वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और अब वह पवित्र माता फनाइरा के लिए और भी ज्यादा खतरा बन गया है। उसे अपनी हार से फायदा हुआ है और हमें उसके फायदे से ही नुकसान हुआ है। वह बीस्ट मास्टर सोसाइटी में है और जैसा मैंने सुना है वहां उसका पहले से ही एक ऊंचा स्थान है। बीस्ट मास्टर सोसाइटी? कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव को याद आया कि उनकी सोसाइटी का मुखिया एक रहस्यमय इंसान था जिसके पास शाही सांपों के तावीजों का एक बड़ा संग्रह था। तो वह उनके साथ शामिल हो गया। वह ठंडी हंसी। जाहिर है वे मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब उनके अस्तित्व की कोई जरूरत है। युवा ध्रुव, कृपया कोई भी जल्दबाजी न करें, यान वुबिंग ने कहा। पवित्र माता फनाइरा अपनी कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है, हालांकि अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। क्यों ना उनके एकांतवास से बाहर आने तक इंतजार किया जाए। मां अभी किस स्तर पर हैं? नॉर्थ स्टार कबीले के लोगों को खत्म करने के बाद उन्होंने पूजनीय अर्ध अमर स्तर का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वह जेड सम्राट गहन स्वर्गीय उत्कृष्ट दिव्य देवताओं के और रहस्यों को उजागर करने के लिए निराशा और अंधकार के नरक में चली गईं। इस समय वह अभी भी सार्वभौमिक अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने एक आदेश छोड़ा था कि अगर आप यहां हैंगिंग माउंटेन पर आते हैं तो मैं आपको निराशा और अंधकार के नरक में एकांत ध्यान केंद्रों में दिखाने के लिए ले जाऊंगी। ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो। तुम्हें पता है, नरक की बात आती है तो मुझे बहुत महारत हासिल है। मां को सचमुच मुझसे संपर्क करना चाहिए था। मैं उस नरक को बदल सकता था और उसके लिए दुष्ट राक्षसों को वश में कर सकता था। यान वुबिंग ने हाथ हिलाकर अंधेरे की गहराइयों में जाने वाला एक छेद खोला। जैसे ही वे अंदर गए, राक्षसी ऊर्जा घूम गई और अंतरिक्ष समय बेतहाशा घूमने लगा। चेहरे इधर उधर घूम रहे थे, राक्षसी आत्माएं जिन्हें छूने से यान वुबिंग को भी सावधान रहना पड़ रहा था। ध्रुव को उनकी जरा भी चिंता नहीं थी। चूंकि वह महानता के नरक में प्रवेश कर सकता था, इसलिए निराशा और अंधकार के नरक में जाने से उसे कोई डर नहीं था। ध्रुव ने आसानी से अपना हाथ हिलाया और एक चमकदार पवित्र प्रकाश वर्महोल में फैल गया। तुरंत राक्षसी आत्माएं कांपते हुए प्रार्थना में घुटनों के बल गिर पड़ीं। यहां तक कि छाया में छिपे राक्षस देवता भी झुक गए, मानो वे अपने अस्तित्व के श्राप का सामना कर रहे हों। युवा ध्रुव, यह एक प्राचीन गुप्त मार्ग है जिसे पवित्र माता फनाइरा ने कुछ समय पहले खोजा था। यह एक विशेष देव आत्मा द्वारा छोड़ा गया एक खजाना है। यह देव अवशेष ही है जिसने पवित्र माता फनाइरा को इतनी अद्भुत साधना गति प्राप्त करने में सक्षम बनाया। दुर्भाग्य से उन्हें अपने द्वारा खोजे गए मूल तत्व पर नियंत्रण नहीं है, इसीलिए वह चाहती थीं कि आप उनसे मिलें। शायद आप देव अवशेष के बारे में और अधिक समझ प्राप्त कर सकें और अपनी साधना में और भी अधिक उन्नति प्राप्त कर सकें। अद्भुत,
ध्रुव ने कहा। चारों ओर देखते हुए उसने अंधेरे में अंतहीन धुंध देखी और समझ गया कि यह एक ऐसा नरक था जो विनाश पर केंद्रित था। राक्षसी ऊर्जा स्वयं विनाश की भावना से भरी हुई थी, जो महानता के नरक से काफी अलग थी। निराशा और अंधकार के नरक के एकमात्र निवासी विनाशकारी राक्षस देवता थे। यह महानता के नरक से एक और अंतर था, जहां हर तरह की आत्माएं निवास करती थीं। हालांकि उदासी और अंधकार का नरक महानता के नरक के बराबर नहीं था, फिर भी यह उल्लास के नरक से ऊंचा था और मनुष्यों के लिए अनुपयुक्त जगह था। इसकी राक्षसी ऊर्जा एक उच्च स्तरीय सार्वभौमिक शक्ति थी और दुष्ट राक्षसों की साधना के लिए एकदम सही थी। वास्तव में यह दुष्ट राक्षसों की युद्ध क्षमता को तब तक बढ़ाती थी जब तक वे पागल नहीं हो जाते। जैसे ही मार्ग नरक के ग्रेस्पेस से होकर गुजरा, ध्रुव को एहसास हुआ कि उसे देवताओं की सेना की आभा का आभास हो रहा है। जाहिर है यह सच में एक देव आत्मा थी जिसने यह मार्ग खोला था। आमतौर पर नरक इतने शक्तिशाली थे कि अगर उनके ग्रेस्पेस में छेद कर दिया जाए तो नुकसान तुरंत ठीक हो जाता था। आम लोग, यहां तक कि अमर लोग भी उनमें स्थायी मार्ग नहीं बना सकते थे। वह केवल देव आत्माओं का क्षेत्र था। यह सुरंग वास्तव में एक प्राचीन देव अवशेष थी। आखिरकार ध्रुव और यान वुबिंग मार्ग के अंत तक पहुंच गए और अंधकार और निराशा के नरक में प्रवेश कर गए। विनाश की शक्ति भयानक थी और उनके आसपास के राक्षस भूत उन्हें देखते ही क्रोध से चीख पड़े। हालांकि देवसेना के स्वर्ग के प्रकाश ने उन्हें तुरंत तितर बितर कर दिया। यान वुबिंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। देव आत्मा के मार्ग के बिना यहां आने वाला कोई भी अमर प्राणी भी दुष्ट राक्षसों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यह कुछ भी नहीं है, ध्रुव ने कहा। तुम्हें देखना चाहिए कि महानता के नरक में क्या होता है। खैर, चिंता मत करो। मैं अब इतना ताकतवर हूं कि अगर हम किसी विध्वंसक राक्षस शैतान से न टकराएं तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं पैरागॉन अर्धअमर राक्षस शैतानों को भी नष्ट कर सकता हूं। जैसे ही ध्रुव ने चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि वह संभवतः उदासी और अंधेरे के नरक के लिए एक मार्ग खोल सकता है, जैसे वह महानता के नरक के लिए खोल सकता था। गर्जना। अचानक एक दरार खुल गई और राक्षसी ऊर्जा उनकी ओर उमड़ पड़ी। एक विशाल राक्षस देवता का हाथ गॉड लीजन पैराडाइज में घुस गया। यह एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे 500 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसकी ऊंचाई नापी गई थी और अनगिनत राक्षसी आंखों से ढका हुआ था, जो इसे देखने वाले किसी भी इंसान के दिल में डर पैदा कर देती थीं। यह स्पष्ट रूप से एक विनाशकारी राक्षस देवता था, जिसके पास शाही खून था। जैसे ही ध्रुव की नजर उस पर पड़ी, उसने हाथ से वार किया। गड़गड़ाहट। एक विशाल आघात तरंग फैली, जिसने पूरे क्षेत्र को आदिम अराजकता में डाल दिया। फिर अंतरिक्ष समय एक क्रिस्टल के आकार में सिकुड़ गया, जिसके भीतर एक छोटा सा विनाशकारी राक्षस देवता था, जिसके माथे पर शाही अक्षर अंकित था। यह एक शाही राक्षस है, यान वुबिंग ने कहा। विनाशकारी राक्षस देवताओं में कुलीन 5वें दर्जे का राक्षस। मैंने इतने नरकवासी मारे हैं कि यह राक्षस कुछ भी नहीं है। इसे मार ही डालूं तो अच्छा है। क्रिस्टल पर अपनी उंगलियां लपेटकर उसने उसे कुचल दिया और राक्षस का अस्तित्व ही मिटा दिया। उसी समय क्षेत्र में फैला काला धुआं छंट गया और उनके सामने एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दिया जो दूर तक जाता था। ध्रुव ने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति को आगे भेजा और देखा कि अंधकार और निराशा के नरक का विनाशकारी सार वहां मौजूद नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर हवा से जेड का एक टुकड़ा तोड़ा। यही उस शक्ति का स्रोत था जिसने अंधकार और निराशा के नरक से होकर यह रास्ता बनाया था। यह वास्तव में किसी प्राचीन देव आत्मा की शक्ति है। उसने जेड के टुकड़े को कुचल दिया, जो बिना किसी आवाज के उसके आसपास के स्थान में बिखर गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे ऐसे और भी जेड के टुकड़े इधर उधर तैरते हुए दिखाई दिए। वहां कोई राक्षस नहीं था, मानो जेड में ही निष्कासन की शक्ति हो। हालांकि जब ध्रुव ने एक ईश्वर के रक्त की शक्ति का सहारा लिया, तो उस शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जहां तक यान वुबिंग का सवाल है, वह आगे बढ़ने के लिए जेड सम्राट, गहन स्वर्गीय परम दिव्य देवताओं के बारे में जो कुछ जानता था, उसका इस्तेमाल कर सकता था। जेड शक्ति के किनारों पर
राक्षस राक्षस असहाय रूप से दुबके हुए थे। यान वुबिंग ने उनकी ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, युवा ध्रुव, लेकिन हाल ही में दुष्ट राक्षस देव अवशेष के किनारों पर इकट्ठा हो रहे हैं। यहां और भी बड़े दुष्ट राक्षस हैं। पवित्र माता फनायरा को भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि देव अवशेष में कोई परिवर्तन हो सकता है। उनका दांव इसी जगह से आता है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उनकी साधना प्रगति प्रभावित हो सकती है। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मां तो आगे वेदी पर है ना? आगे जेड के भीतर अंतरिक्ष में लटकी एक वेदी थी, लगभग एक गोले जैसी। वह जेड के सूरज जैसी दिख रही थी। पवित्र माता फनायरा उस गोले के ऊपर पालथी मारकर बैठी हुई ध्यान कर रही थीं। ध्रुव को एहसास हो गया था कि वह सच में एक पूजनीय अर्ध अमर थीं और इस समय सार्वभौमिक अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं, शायद उतनी ही शक्तिशाली जितनी वह था। जाहिर है साधना में उनकी तेज प्रगति जेड की इस दुनिया की बदौलत थी जिसे उन्होंने खोजा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक प्राचीन देवरेलिक था। जिस जेड क्षेत्र पर वह बैठी थीं, उससे सच्ची ऊर्जा की एक निरंतर धारा निकल रही थी, जिसमें जेड सम्राट गहन स्वर्गीय उत्कृष्ट दिव्य भगवान दाओ की लिपि समाहित थी। दुर्भाग्यवश यह अधूरा था। तुम आ गए ध्रुव, पवित्र माता फनायरा ने आंखें खोलते हुए कहा। तुमने निश्चित रूप से टाइटन सम्राट अकेडमी पर अपनी छाप छोड़ी है। मैंने सुना है कि तुमने उस बड़े राजा को कैसे मारा। नमस्ते मां, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मेरा वह छोटा सा नाटक जिक्र करने लायक नहीं है। दरअसल मुझे चिंता है कि इससे हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वह जानता था कि टाइटन सम्राट अकेडमी में उसकी हरकतें इतनी नाटकीय थीं कि यह खबर शायद दूसरे ग्रहों तक भी फैल रही थी। सब ठीक हो जाएगा, पवित्र माता फनायरा ने कहा। हालांकि तुम्हें बीस्ट मास्टर सोसाइटी के समाज प्रमुख से सावधान रहना होगा। उसके साथ स्नेकफॉक का प्रमुख और मैमथ हेवन का ऑनगस्ट पैट्रियार्क भी है। हमें यह भी पता चला है कि सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल का हॉल मास्टर जल्द ही एकांतवास से बाहर आने वाला है और जाहिर है कि वह तुमसे खुश नहीं होगा। दुर्भाग्य से मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए दुश्मनों की इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकती। यही एक कारण है कि मैंने यान वुबिंग को तुम्हें इस देव अवशेष तक लाने के लिए भेजा था। अगर तुम इसके रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सको तो न केवल मैं एक और सफलता प्राप्त कर सकूंगी, बल्कि तुम्हें देवसेना के सार के बारे में और अधिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है और इससे तुम्हें ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। चिंता मत करो मां, मैं मदद कर सकूंगा। जेड की दुनिया को, जिसमें जेड क्षेत्र और सच्ची ऊर्जा की धाराएं शामिल थीं, देखते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि किस देव आत्मा ने यह देव अवशेष छोड़ा है? यहां तक कि एक देव आत्मा के मात्र निहाश्वास से भी एक दुनिया का निर्माण हो सकता था। इस प्रकार यह देव अवशेष निश्चित रूप से गहन और रहस्यमय रहस्यों का घर था। एक देवता जो जेड से जुड़ा है, पवित्र माता फनायरा ने उत्तर दिया। मैंने इस विशाल जेड क्षेत्र के ऊपर, जो इस दुनिया का मूल है, ज्ञान प्राप्ति की खोज में सालों बिताए हैं, लेकिन इसमें उस प्राचीन देव आत्मा की इच्छा शक्ति समाहित है और जब भी मैं अपनी इच्छा शक्ति को अंदर भेजने की कोशिश करती हूं, मुझे नकार दिया जाता है। मेरी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। इससे भी बुरी बात यह है कि हाल ही में निराशा और अंधकार का नरक सक्रिय हो रहा है, जिससे जेड क्षेत्र और जेड की दुनिया में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जल्द ही जेड का सार नष्ट हो जाएगा। ऐसा होने से पहले मुझे उस प्राचीन देवात्मा की पूरी विरासत प्राप्त करनी होगी। मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे शक है कि निराशा और अंधकार के नरक का सार बदल गया है, जिससे ईश्वरीय अवशेष के साथ टकराव पैदा हो रहा है। उसने एक पल के लिए नरक के बारे में अपनी सारी जानकारी के बारे में सोचा। मां, यह एक छिपे हुए अवसर की तरह हो सकता है। हम शायद इस टकराव का इस्तेमाल करके आपको ईश्वरीय अवशेष पर पूरा नियंत्रण दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो शायद आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। अच्छा विचार है, पवित्र माता फनायरा ने कहा। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, देवी अवशेष में अपार शक्ति है, अमर प्राणियों से भी बढ़कर। नश्वर जगत में अवतरित कोई भी अमर प्राणी इसके साथ विलय नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद निराशा और अंधकार के नरक के सार के साथ संघर्ष मुझे एक रास्ता दिखा देगा।
और नरक पर तुम्हारी एक विशेष समझ और नियंत्रण है ना ध्रुव? तुम मूलतः नरक के स्वामी हो, इसलिए शायद तुम देख सकते हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, ध्रुव ने कहा। वह बैठ गया और अपनी नवजात दिव्यता को वेदी में भेज दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एहसास हुआ कि वह जेड असली जेड नहीं था, बल्कि शक्ति की एक उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति थी। वास्तव में वह इतनी उच्च स्तर की थी कि वह भी उसे आत्मसात या उससे घुल मिल नहीं सका। यह अमर पत्थरों से भी अधिक शक्तिशाली था, और यह उस प्रकार की शक्ति नहीं थी जो नश्वर संसार में पाई जाती है। नरक का स्वामी गॉड मैमथ को आदेश देता है और क्रूसिबल को नियंत्रित करता है। प्रभु की नजर। उसने अपने प्रभु का नेत्र खोला और चारों दिशाओं में फैले अंधकार और निराशा के नरक को देखा। उसने ऊपर गुंबद में अनगिनत राक्षसी ग्रह और अनंत राक्षसों से भरे विशाल भूभाग देखे। उसने पहाड़, नदियां, झीलें, समुद्र और रेगिस्तान देखे। वास्तव में अस्तित्व के कई स्तर थे, उनकी परतें दर परतें, एक भूल भुलैया जिसकी गहराई में इतने शक्तिशाली राक्षस छिपे थे कि वे दुनिया बना सकते थे। वह मिट्टी जिससे निराशा और अंधकार का नरक बना था, रहस्यमयी थी और उसे समझना असंभव था। उसके लिए इस नरक को पूरी तरह से समझना असंभव था, यहां तक कि एक अर्ध अमर प्राणी के रूप में भी नहीं। हालांकि नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का उपयोग करके वह उसके सार तक पहुंचने में सफल रहा, और जब वह वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि सार वास्तव में सक्रिय था और एक निश्चित स्थान की ओर डूब रहा था। प्रभु की आंख ब्रह्मांड की असीमता को देख सकती है। ध्रुव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस नरक के सार का डूबता हुआ हिस्सा इस बात का सबूत था कि कोई इस पर आक्रमण कर रहा है। या तो ऐसा था, या फिर नरक किसी उच्चतर स्तर पर प्राणियों से लड़ रहा था। दूसरे शब्दों में, निराशा और अंधकार के नरक में कहीं युद्ध छिड़ा हुआ था। मिथकों और महाकाव्यों के अनुसार जब नरक अमर लोगों से युद्ध करते थे तो इससे संबंधित प्राणियों के लिए समस्याएं पैदा होती थीं। क्या यह हो सकता है कि यह नरक सच में किसी अमर लोक से लड़ रहा हो? क्या यह युद्ध किसी ऐसी प्रतिक्रिया का कारण बन रहा है जिसके परिणाम स्वरूप देवलोक नष्ट हो जाएगा? वह अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले शक्तिशाली उतार चढ़ावों को महसूस कर सकता था, फिर भी कोई भी ध्यान उसे यह ठीक ठीक नहीं बता पा रहा था कि वे कहां से आ रहे हैं। उसकी साधना का आधार बहुत कमजोर था, और वह अपनी दृष्टि को इतनी दूर तक नहीं फैला पा रहा था कि वह जो देखना चाहता था उसे देख सके। इसे देखते हुए संघर्ष में भाग लेने का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। ध्रुव ने अपनी नजरें हटा लीं। मां, मुझे पता चल गया है कि क्या हो रहा है। निराशा और अंधकार का नरक एक अमर लोक से युद्ध कर रहा है, वह भी एक उच्च स्तरीय लोक से। इस युद्ध ने इस नरक के सार के उतार चढ़ाव को बदल दिया है, जिससे देव अवशेषों के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो प्रतिध्वनि बन रही है उसे देखते हुए मैं कहूंगा कि देव अवशेष जल्द ही बिखर जाएगा। आखिरकार यह देवताओं की सेना की पूरी शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि उसका एक छोटा सा अंश मात्र है, और वह अंश न जाने कितने करोड़ों सालों में नष्ट हो गया है। खैर, यह ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला। तो यही स्थिति है। नरक और अमर दुनिया के बीच युद्ध कोई छोटी बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि सार के उतार चढ़ाव इतने तेज हैं और इस जेड की दुनिया के किनारों पर इतने सारे शैतान भूत घूम रहे हैं। ध्रुव, खोने का कोई समय नहीं है। अगर तुम ज्यादा देर तक इंतजार करोगे तो टाइटन सम्राट एकेडमी के सर्जक तुम्हारे साथ कुछ कर सकते हैं। अगर वे नहीं तो दूसरे समाज प्रमुख करेंगे। अजय डुगु ने मुझे स्वर्गारोहण से पहले स्थिति के बारे में सूचित किया था। गुरु ने आपसे संपर्क किया? ध्रुव ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। मुझे लगता है कि उनके स्वर्गारोहण की खबर ज्यादा देर तक राज नहीं रहेगी। दीक्षा देने वाले पहले से ही संदिग्ध हैं और वे जल्द ही सच्चाई उजागर कर देंगे। मुझे अपनी अगली सफलता जल्द से जल्द हासिल करनी है। निराशा और अंधकार का नरक। अपनी अंतरात्मा को मेरी आज्ञा मानने दो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति से जेड की दुनिया में नरक की अग्नि का क्रूसिबल प्रकट किया। यह विशाल सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा था और इसने तुरंत आसपास के नरक से राक्षसी ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। उसी समय 6 नरक द्वार प्रकट हुए।
राक्षस तुरंत ही पोर्टलों से बाहर निकलने लगे, जिससे शक्तिशाली सार उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, निराशा और अंधकार का नरक का सार भड़क उठा था और उसने तुरंत ही उस देव अवशेष को घेरना शुरू कर दिया, जो जोर जोर से कांप रहा था। और जहां तक इस सबके बीच में स्थित जेड गोले का सवाल है, वह ढहाने लगा। एक ईश्वर का रक्त। उसकी उंगली से रक्त की एक बूंद निकली, जो पवित्र इच्छा से स्पंदित होकर जेड क्षेत्र में प्रवेश कर गई। विज जेड क्षेत्र के भीतर अपार शक्ति देवताओं की सेना की थी, और यह ऐसी शक्ति थी जिसे शक्तिशाली अमर प्राणी भी सहजता से अपवित्र नहीं कर सकते थे। हालांकि ध्रुव के एक ईश्वर के रक्त में सर्वोच्च इच्छा शक्ति थी, सर्वोच्च प्रभु की इच्छा, जो देवताओं की सेना से भी ऊपर मौजूद थी। इसलिए जेड क्षेत्र में प्रवेश करते ही इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म दिया। गोले से एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति प्रस्फुटित हुई, जिसने जेड के संसार को भर दिया और उसे हिला दिया। उसी समय एक विशाल आकृति की धुंधली रूपरेखा देखना संभव हो गया, इतनी बड़ी कि वह ब्रह्मांड के विशाल स्तरों में अत्यंत सहजता से गति कर सकती थी। ध्रुव, पवित्र माता फनायरा और यहां तक कि यान वुबिंग भी उस आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। सर्वोच्च प्रभु की महिमा कौन धारण करता है? यहोवा का लहू किसके पास है? देवताओं की सेना की मुहर का चिन्ह किसने स्वीकार किया है? गॉड लीजन सील खंडित क्यों है? देवताओं की सेना की महिमा को कौन अपवित्र करता है? ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों से अनगिनत आवाजें उठीं और वे सभी ध्रुव के माथे पर आकर इकट्ठी हुईं, इच्छा शक्ति के भाव जो उसकी चेतना के सागर को चकनाचूर कर देना चाहते थे। इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, ईश्वरीय सेना की मुहर हिल उठी। सुनहरा राक्षस प्रकट हुआ और उसने आक्रमणों को रोक दिया, जिससे सुनहरी रोशनी जेड की दुनिया में भर गई। क्या देवताओं की सेना खत्म हो गई? मुहर टूट गई? भगवान गायब हो गए? जब देवता निर्वाण के पुनर्जन्म का अनुभव करेंगे तो एक नया युग जन्म लेगा। क्या यह अमर है या शाश्वत? क्या यह पारमिता है या यह विनाश है? विशाल प्रक्षेपित आकृति सुनहरे राक्षस से बात करती हुई लग रही थी। अंत में ध्रुव किसी तरह गॉड लीजन सील को, उस विशाल आकृति की इच्छा को अवशोषित करने में कामयाब रहा। जानकारी उसके दिमाग में आ गई, तभी उसने ब्रह्मांड की गहराइयों में कुछ होते हुए देखा। उसने उन लोगों को देखा जो अमर लोगों से बेहतर थे। अंतरिक्ष समय का एक प्राचीन ब्रह्मांड जो पूरी तरह से आदिम अराजकता था। अनगिनत दैवीय दुनिया में देवता अपनी महिमा खो बैठे और भगवान की महिमा अंधेरी हो गई। जब देवता निर्वाण के पुनर्जन्म का अनुभव करेंगे तो एक नया युग जन्म लेगा। किसी कारण से वे शब्द उसके दिमाग में बैठ गए और उसकी गहरी सोच में अंकित हो गए। उसे अचानक देवताओं की सेना की गहराई का एहसास हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को छू लिया हो, कुछ ऐसा जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता था। अचानक पवित्र माता फनायरा अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। जेड गोला बदल रहा है। यह वास्तव में एक देव आत्मा के रक्त से बना है। अंदर की तस्वीर एक संदेश है। मैं समझ गई, अवशोषित हो जाऊं। पहुंचकर उन्होंने जेड सम्राट गहन स्वर्गीय उत्कृष्ट दिव्य भगवान दांव का उपयोग किया और अपनी ऊर्जा को गोले को घेरने के लिए भेजा। कोई भी अमर प्राणी भी जेड के गोले के भीतर से उस आकृति को नहीं निकाल सकता था, लेकिन क्योंकि इसने गॉड लीजन सील के साथ संपर्क बनाया था, यह बदलने लगा। उस पल में पवित्र माता फनायरा को एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से कोई जादुई खजाना नहीं था, बल्कि एक देव आत्मा के रक्त की एक बूंद थी। उस रक्त की बूंद ने एक जेड गोला बन गया था और आसपास की जेड दुनिया को जन्म दिया था। यह कहना असंभव था कि यह कैसे हुआ, लेकिन युद्ध के दौरान उस देव आत्मा को एक ऐसा झटका लगा था जिससे उसके रक्त की एक बूंद निराशा और अंधकार के नरक में एक देव अवशेष के रूप में गिर गई थी। हाँ, मैं कर सकता ध्रुव ने कहा। मां, लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं। यह पूजनीय अर्ध अमरों को बुलाने की तुलना में हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है और यह मेरी सच्ची ऊर्जा को बहुत खत्म करता है। मुझे कुछ और स्तरों तक ऊपर उठने की जरूरत
है ताकि मैं एक ऐसी सेना बुला सकूं जो टाइटन सम्राट एकेडमी या अन्य अकादमियों से निपट सके। हालांकि जब समय आएगा तो मेरे सैनिकों के सामने स्वर्ग अमर भी गिर जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद पवित्र माता फनायरा ने कहा, फिर भी यह बहुत प्रभावशाली है ध्रुव। अब तुम्हारे साधना के स्तर को देखते हुए तुम्हें स्वर्ग अमरों से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पर एक लड़ाई में मैं निश्चित रूप से दीक्षा देने वालों में से किसी एक को मार सकता हूं। दुर्भाग्य से अगर वे एक साथ हो गए तो मैं हार जाऊंगा। मुझे निश्चित रूप से और मजबूत होने की जरूरत है। इस समय तक ध्रुव नश्वर दुनिया में किसी भी द्वंद्व में अनिवार्य रूप से अजेय होगा। बेशक दुनिया में हमेशा विचित्र लोग होते थे, जैसे कि पीले कपड़े पहने छोटे बालों वाला नौजवान, जिनके पास प्राचीन गुप्त तकनीकें थीं। वे हमेशा तर्क को नकार सकते थे। मां, अब आपकी साधना का स्तर कैसा है? आपके नियंत्रण में देव अवशेष और उस प्राचीन देव रक्त के साथ आपने अपने जेड सम्राट गहन स्वर्गीय उत्कृष्ट दिव्य भगवान दाव में बड़ी प्रगति की होगी। आप विध्वंसक स्तर के बहुत करीब हैं, है ना? हाँ, मैं अमर स्वर्गारोहण तक पहुंचने तक देव रक्त को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए शक्ति का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। उनके द्वारा किए गए एक छोटे से प्रयास से उनके चारों ओर जेड की एक विशाल दुनिया हर दिशा में फैल गई। ऐसा लगता है कि हम दोनों को सच में फायदा हुआ है, ध्रुव ने कहा। अब हमारे लिए कौन समस्या पैदा करने की हिम्मत करेगा? बीस्ट मास्टर सोसाइटी, हॉल मास्टर, दीक्षा देने वाले, हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि मैं टाइटन सम्राट एकेडमी और मेगाप्लेक्सस एकेडमी को अपना अधीनस्थ बनाऊं। जल्द ही मैं पूरे नश्वर जगत पर शासन करूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव अभी अमर दुनिया में जाने के लिए तैयार है। चलो हैंगिंग माउंटेन चलते हैं। अब जब मैं एक सार्वभौमिक अर्ध अमर तो मैं ब्रह्मांड के घूर्णन को समझती हूं, और मैं हैंगिंग माउंटेन को आरशी सम्राट ग्रहीय प्रणाली का हिस्सा बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और उड़ने लगीं, और ध्रुव उनके पीछे पीछे चला। मां, एक पैरागॉन अर्धअमर बनने का रहस्य क्या है? ध्रुव ने धीरे से पूछा। सार्वभौमिक अर्ध अमर ब्रह्मांड के घूर्णन और नक्षत्रों की गति को समझते हैं। यही कारण है कि वे ग्रहीय प्रणाली बना सकते हैं और ग्रहों की कक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए विशाल मंत्र बना सकते हैं। पैरागॉन अर्ध अमर उससे आगे जाते हैं। वे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को समझते हैं और अस्तित्व के पूरे लोकों का निर्माण कर सकते हैं। वे यहां तक कि दुनिया को भी अलग कर सकते हैं। मेरे पास जो देव रक्त है उसके साथ मुझे बहुत जल्द उस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलो जितनी जल्दी हो सके वापस चलते हैं। इसके साथ ध्रुव और उसकी मां निराशा और अंधकार के नरक से बाहर निकल गए। इस बीच दो लोग टाइटन सम्राट एकेडमी में बीस्ट मास्टर सोसाइटी में कदम रख रहे थे। उनमें से एक ने पीले कपड़े पहने थे और उसके छोटे बाल एक चौड़ी टोपी से ढके हुए थे। दूसरा कुलपति अर्धअमर था। ये क्या हो रहा है? कोई बोला। आजकल हर जगह से विशेषज्ञ निकलते दिखाई दे रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है। क्या यह स्वर्ग की अवहेलना है? वे कहां से आ रहे हैं? मुझे यह मत बताओ कि हमारे पास वाकई एक और ध्रुव है। एक युवा पुरुष सामने आया। उसने चमकीले लाल कपड़े पहने थे और उसके माथे पर एक ज्वाला का निशान चमक रहा था। वहां मौजूद अन्य शिष्यों ने खुले तौर पर चकित होकर प्रतिक्रिया दी। यह बड़े भाई वर्मिलियन हैं, एक दिव्य बालक। बड़े भाई वर्मिलियन एक दिव्य सिंदूरी पक्षी के अवतार हैं। स्वर्ग के दांव की साधना ने उन्हें वर्तमान अत्यंत रहस्यमय स्तर तक पहुंचाया है। वह बीस्ट मास्टर सोसाइटी के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि पीले रंग का यह आदमी वाकई कितना ताकतवर है। वह हमारे आदरणीय नेता से मिलना चाहता है। यह नवागंतुक बीस्ट मास्टर सोसाइटी के एलिसियन बच्चों में से एक था, जो 8वें क्रम का सार्वभौमिक अर्ध अमर था। तो तुम एक सिंदूरी पक्षी हो? पीले कपड़े पहने युवक ने उसे देखते हुए कहा। तुम सिंदूरी पक्षी चकाचौंध भरे दक्षिण की शोकाकुल अग्नि के अवतार हो। तुम्हारी साधना का आधार अग्नि की परम अभिव्यक्ति है, लेकिन दुख की बात है कि जलती हुई ज्वाला का देवता बनना कोई आसान काम नहीं है। पूरक जल पहलू के बिना तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। सौभाग्य से मेरे पास जल प्रकार की ऊर्जा कला है।
अगर तुम मेरे साथ काम करो तो विध्वंसक स्तर तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्या तुम पागल हो? बड़े भाई वर्मिलियन ने कहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसी बातें करने के लायक हो? अचानक उसने अपनी उंगली हिलाई और मुट्ठी भर आग का एक गोला छोड़ा जो तेजी से फैलकर आग के एक पूरे साम्राज्य में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्राचीन अग्नि देवता ने अचानक मानव जगत पर आक्रमण कर दिया हो। आहुति स्वर्ग की जलती हुई ज्वाला। पीले कपड़े पहने युवक ने फैलते हुए आग के गोले को देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल बकवास। इस तकनीक का इस्तेमाल ही क्यों किया? नष्ट हो जाओ। चटकने की आवाजें गूंजीं और एक पानी जैसी रोशनी प्रकट हुई जो किसी दिव्य नदी के बीचों बीच किसी दिव्य अजगर की तरह एल्डर ब्रदर वर्मिलियन की उंगली की ओर बही। पलक झपकते ही उसने आग को काबू में कर लिया और एल्डर ब्रदर वर्मिलियन को अपनी जगह पर जकड़ लिया, जिससे वे कुछ भी करने में असमर्थ हो गए। मुंह फेरते हुए बड़े भाई वर्मिलियन ने कहा, यह तो एक ईश्वरीय ऊर्जा कला है और यह जल प्रकार की है। बिल्कुल, यह एक प्राचीन ईश्वरीय ऊर्जा कला है। स्वर्ग नदी उछाल तरंग प्रतिमान सच्ची ऊर्जा। जैसा मैंने कहा, मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जल और अग्नि एक दूसरे के पूरक हैं और यह तुम्हारी ऊर्जा कलाओं के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अरे, चांसलर डेमी इमोर्टल ने धीरे से कहा, हम यहीं बीस्ट मास्टर सोसाइटी में हैं और तुमने एक एलिसियन बच्चे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तुम ध्रुव की तरह ही दबंग हो। हमें सोसाइटी प्रमुख से बात करनी थी, लेकिन अब तुम उनकी इज्जत लूट रहे हो। अब हम कोई समझौता कैसे करेंगे? शांत हो जाओ, युवक ने जवाब दिया। अपनी आवाज बुलंद करते हुए उसने पुकारा, चीफ बीस्ट मास्टर, बाहर आओ। मैं ध्रुव से निपटने के बारे में बात करने आया हूं। वैसे मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा रहस्य साझा करूंगा। उसके पास 28 शाही सांप के तावीज हैं। क्या तुम ये जानते थे? ये एक बड़ी खबर है ना? अगर तुम उन सांप के तावीजों को पा सको तो तुम शायद विध्वंसक स्तर तक पहुंच जाओगे और अजय डुगु से कम शक्तिशाली नहीं होगे। क्या तुम गंभीर हो? हम अचानक एक अजीब सी आवाज ने पूरे हॉल को भर दिया और वहां मौजूद सभी शिष्य अचानक मुड़कर बाहर चले गए। उनकी आंखें पूरी तरह से खाली हो गईं। पीले कपड़े पहने युवक को एक ही नजर में समझ आ गया कि अभी क्या हुआ था। सभी शिष्यों को पिछले कुछ पलों में जो कुछ हुआ था उसकी याददाश्त खो गई थी। जल्द ही वहां केवल चांसलर डेमी इमोर्टल, पीले कपड़े पहने युवक, चीफ स्नेक, अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन और एल्डर ब्रदर वर्मिलियन बचे थे। तभी एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी और गहरी काली थी। उसकी आंखों में जानवरों का आदिम दांव चमक रहा था, मानो वह सभी जानवरों का स्वामी हो। उसके साथ आदिम अराजकता वाले बड़े सांपों की आभा थी जो सारे स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास शाही सांपों के ढेर थे और वह आसानी से उनकी शक्ति का उपयोग कर सकता था। राजपशु, पीले कपड़े पहने युवक ने अभिवादन के तौर पर कहा। मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, प्राचीन काल में तुम स्वर्गीय पशु जनजातियों के प्रसिद्ध नेता थे। अब तुम यहां टाइटन सम्राट एकेडमी में एक समाज प्रमुख हो। राजपशु ने पीले कपड़े पहने युवक को कुछ देर तक देखा। लाखों साल हो गए जब से किसी ने मुझे ऐसा कहा है। मेरे अतीत के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। जो थोड़े बहुत जानते हैं वे या तो मर चुके हैं या स्वर्गवासी हो गए हैं। तुम्हें यह जानकारी आखिर कहां से मिली? बताओ, वरना मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगा जहां तुम हो। तुम कहां से हो? फौरन बताओ। पीले कपड़े पहने युवक ने ठंडी सांस ली। तुम इस बात से प्रभावित हो कि मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानता हूं। क्या मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूं? 300 सालों में तुम्हारी साधना अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगी और तुम टाइटन सम्राट स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, जहां तुम एक प्रसिद्ध अमर बन जाओगे। दुर्भाग्य से एक प्रसिद्ध खजाना प्रकट होगा और तुम्हारा सामना अपने पुराने शत्रु दांव भगवान फ्रॉस्ट स्काई से होगा। वह तुम्हें मार डालेगा और यही तुम्हारी साधना पथ का अंत होगा। क्या? राजपशु ने चौंकते हुए कहा। दांव भगवान फ्रॉस्ट स्काई? मेरा भविष्य? तुम्हें मेरा भविष्य कैसे पता? दांव भगवान फ्रॉस्ट स्काई मेरे कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वे बरसों पहले स्वर्गारोहण कर चुके हैं। हमारी प्रतिद्वंद्विता के बारे में तो किसी को पता भी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे?
तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में कैसे पता चला? पीले वस्त्रधारी युवक के उस एक संक्षिप्त बयान ने उसे राजपशु पर विजय दिला दी थी, जो अब पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वह सब सच है, राजपशु। यही तुम्हारी नियति है। हालांकि अब जब तुम मुझसे मिल चुके हो तो तुम्हारी नियति बदल सकती है। मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम दांव भगवान फ्रॉस्ट स्काई के हाथों मारे न जाओ। वास्तव में हो सकता है कि तुम उसकी जगह उसे मार भी डालो। मुझे कैसे पता कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? राजपशु ने कहा। अगर तुम ये सब यूं ही बना रहे हो तो तुम्हारे सबूत कहां हैं? शायद मुझे तुम्हें पकड़कर तुम्हारे राज उगलवाने चाहिए, फिर तुम अपनी चालाकी नहीं छिपा पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें बस ध्रुव से निपटने में मदद चाहिए, जो जाहिर तौर पर तुम्हारा एक प्रतिद्वंद्वी है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे ध्रुव के बारे में सब पता है। अगर अजय डुगू न होता तो मैं उसे तुरंत मार डालता, और अगर मैं उसे मार सकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। गड़गड़ाहट। राजपशु आगे बढ़ा और उसकी ऊर्जा समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ी, जिससे युवक के पीले वस्त्र फड़फड़ाने लगे। रुको, युवक ने कहा, जो हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते राजपशु, इसलिए इस तरह का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे और तुम्हारी क्षमताओं के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कौन सी ऊर्जा कलाओं का अभ्यास करते हो, और मैं जानता हूं कि तुम किस स्तर पर हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कौन से जादुई खजाने हैं, और मैं तुम्हारे बारे में अन्य रहस्य भी जानता। अन्यथा मैं यहां ऐसे ही नहीं आ जाता। तुम्हारी आदिम पशु सच्ची ऊर्जा 17वें स्तर पर है, जिसका मतलब है कि तुम 17 टोटेम बुला सकते हो। दुर्भाग्य से तुम पूर्ण स्तर तक पहुंचने के लिए एक टोटेम से कम हो, और तुम नहीं जानते कि उस आखिरी टोटेम को कैसे प्राप्त करना है। पीले कपड़े पहने युवक ने एक भी हरकत नहीं की। उसने बस सीधे सीधे राजपशु की साधना की कमजोरी बताई, जिससे वहां मौजूद बाकी सभी लोग सदमे में आ गए। युवक ने जो कुछ भी कहा उसे राजपशु और अधिक असहज महसूस करने लगा। फिर भी उसने दांत भींचे और कहा, अगर तुम वह सब जानते हो और मेरी सारी कमजोरियों को भी जानते हो, तो तुम ध्रुव के बारे में वही क्यों नहीं जानते? तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं निपटते? क्योंकि ध्रुव एक ऐसा इंसान है जो भाग्य से बाहर मौजूद है। वह वर्तमान समय रेखा में मौजूद है, लेकिन भविष्य में नहीं। इसलिए यह कहना असंभव है कि वह क्या करेगा। यह एक रहस्य है और साथ ही एक चमत्कार भी। इसीलिए मुझे उसके अतीत या भविष्य के बारे में नहीं पता। हालांकि मैं जानता हूं कि उससे कैसे लड़ना है, और अभी सही समय है, इससे पहले कि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह अमर संहारक राजा के बारे में कई रहस्य जानता है। वास्तव में वह असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता है। टाइटन सम्राट एकेडमी का घातक 3 यांग शुभ टाइटन राक्षस संहारक महाविनाशकारी महाविनाश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आप उसके साथ काम करते हैं और उसका विश्वास जीतते हैं, तो आप निश्चित रूप से खजाने की खोज के लिए असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में प्रवेश कर पाएंगे। जरा सोचिए, अगर एकेडमी के लोगों को यह सब पता चल गया तो क्या आप नियंत्रण बनाए रख पाएंगे? असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में निश्चित रूप से कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग करके आप ऊपर टाइटन सम्राट स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, और शायद वहां एक नेता भी बन सकते हैं। आखिर टाइटन सम्राट स्वर्ग का क्या महत्व है? प्राचीन अमर संहारक राजा, शोक वियोगी राजा और स्वर्ग भक्षक राजा बिना सोचे समझे उस स्थान को भस्म कर सकते थे। असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में और भी शाही सर्प तावीज हैं, और यदि आप उन्हें प्राप्त कर सकें तो उन तीनों हजारों में से क्या तुम अमरों से डरोगे? राजपशु का जबड़ा सदमे से लगभग खुला रह गया। असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में आजादी से प्रवेश और निकास। मुझे तो यह भी अंदाजा नहीं था कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति मौजूद है। इस समय पीले वस्त्र पहने युवक ने चीफ स्नेक, अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन और एल्डर ब्रदर वर्मिलियन की ओर देखा। इन तीनों की यादें अब मिटा देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। हमने यहां जिन रहस्यों पर चर्चा की है वे इतने बड़े हैं कि उन्हें बाहर आने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, राजपशु ने कहा। अपने हाथ के एक इशारे से उसने उनकी यादें मिटा दी।
उस सिंदूरी पक्षी के पास अभी भी विकास की गुंजाइश है, पीले कपड़े पहने युवक ने कहा। उसे एक सेवक के रूप में मुझे दे दो और मैं उसे एक दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला सिखाऊंगा। वैसे राजपशु, यही एकमात्र कारण है कि तुम अजेय डुगू से तुलना नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास एक दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला नहीं है। मैं तुम्हें एक छोटी कला दूंगा जो तुम्हें टाइटन सम्राट एकेडमी में शीर्ष दबंग व्यक्ति बना देगी। तुम्हारे पास कितनी दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं हैं? राजपशु ने चौंक कर पूछा। जितनी राजा अमर संहारक के पास अतीत में थीं, उतनी ही अंततः मेरे पास भी होंगी। अब मैं चाहता हूं कि तुम बीस्ट मास्टर सोसाइटी की सभी आंखों और कानों को ध्रुव और वह क्या कर रहा है इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगाओ। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मुझे वह दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला दो। बहुत जल्द अमर सेना का युद्ध क्षेत्र खुलेगा और अकादमियों के शीर्ष योद्धा प्रशिक्षण के लिए अंदर जाएंगे। बहुत सारी अमर दुनिया शामिल होगी। ध्रुव वहां होगा और मैं हम दोनों को भी अंदर घुसने की व्यवस्था कर सकता हूं। उम्मीद है कि हम दूसरों से अपने लिए गंदे काम करवा सकते हैं। मेगा प्लेक्सस एकेडमी, उच्चतम स्पष्टता एकेडमी और कॉइलिंग आर्क एकेडमी भी वहां होंगे। बहुत सारे योद्धा होंगे जो सभी एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। दरअसल शायद यही तो सर्जक चाहते हैं। वे ध्रुव की दिव्य श्रेणी की कला के पीछे पड़े होंगे। वैसे क्या तुम्हें पता है कि ध्रुव को यह कहां से मिली? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह इससे नरक से भी बड़े बड़े राक्षसों को बुला सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, युवक ने जवाब दिया, यह एक पूरी तरह से ईश्वरीय श्रेणी की कला है या उससे भी ऊंची। यह पूरी तरह से भयानक है, ऐसी चीज जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती है और पृथ्वी को बुझा सकती है। जहां तक इस ऊर्जा कला का सवाल है, मैं अपनी अगली यात्रा में असंख्य विश्व सम्राट चार्ट पर इसकी जांच करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। याद रखना, बाकी अजेय समाज वहां है जिसमें ध्रुव का सबसे बड़ा भाई और दूसरा बड़ा भाई भी शामिल है। उन्हें बंधक बनाकर इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार हो सकता है। खैर, हम दोनों के साथ मिलकर काम करने से ध्रुव मर चुका है। अच्छा विचार है। मुझे अजेय समाज के वे लोग कभी पसंद नहीं आए। अगर अजेय डुगू न होता तो मैं उन्हें कब का मिटा चुका होता। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अजेय डुगू? क्या तुम्हें पता है कि आखिर में उसका क्या होगा? उसका भविष्य कैसा होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे मार सकता हूं? अगर हां, तो मैं अभी जाकर मार डालूंगा। चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए और गिड़गिड़ाए, मैं उसे काट कर अपने में समाहित कर लूंगा। अजय डुगू, वह भविष्य में मौजूद है। उसे एक देव आत्मा की विरासत मिलती है और वह अविश्वसनीय गौरव प्राप्त करता है। हालांकि उसका अंत एक कड़वा और दुखद होता है। कहा जाता है कि वह तुमसे ज्यादा समय तक जीवित रहता है, अमर और देवताओं के बीच महायुद्ध तक, और यहीं उसका नाश होता है। बेशक अब सब कुछ अलग है, इसलिए उसका भाग्य बदल सकता है। देखो, भविष्य में उसका ध्रुव नाम का कोई शिष्य नहीं है। अब जब वे दोनों जुड़े हुए हैं, तो यह तुम्हारे और मेरे जैसा ही है कि उसका भाग्य अलग हो सकता है। हो सकता है कि अंत में उसका नाश न हो। खैर, अभी तुम उसे नीचे नहीं गिरा सकते। वह पहले ही स्वर्गारोहण कर चुका है और भविष्य से भी पहले। दूसरे शब्दों में, उसका भाग्य पहले से ही तरंगित और विकृत होने लगा है। क्या? वह तो चढ़ गया। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। क्या तुम्हें मेरी ताकत पर शक है? राजपशु जोर से हंस पड़ा। अगर वह ऊपर चढ़ गया तो बहुत बढ़िया। अब हम सीधे ध्रुव पर हमला कर सकते हैं। हमें अमर सेना के युद्ध क्षेत्र का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। ध्रुव का साधना आधार लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी मुझे यकीन नहीं है कि हम उससे निपट पाएंगे। मुझे पहले एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा कला की साधना पूरी करनी होगी। जब मेरे पास सही तुरुप का पत्ता होगा तो मैं अपनी चाल चलूंगा और उसे मार डालूंगा। तुम क्यों नहीं लोगों को भेजकर जांच करते हो कि वह क्या कर रहा है, और देखो कि आर्ष सम्राट ग्रहमंडल में क्या हो रहा है। शायद इससे हमें काम करने के लिए कुछ अच्छे सुराग मिल जाएं। ठीक है। इस प्रकार एक षड्यंत्र का जन्म हुआ। इस बीच आर्ष सम्राट ग्रहमंडल में स्वर्ग और पृथ्वी नाटकीय रूप से बदल रहे थे, क्योंकि वह जगह हैंगिंग माउंटेन के साथ मिल गई थी। हैंगिंग माउंटेन कितना बड़ा था?
यह लाखों ग्रहों और अनगिनत महाद्वीपों से बना था। साथ ही अस्तित्व के अनगिनत ग्रह भी थे जो अतीत के प्राचीन खंडहर थे। उदाहरण के लिए रॉक फॉक का घर वह सुनहरा पेड़ हैंगिंग माउंटेन का ही एक हिस्सा था, और हैंगिंग माउंटेन को आर्शी सम्राट ग्रह प्रणाली के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा काम था, जिसका वर्णन करने के लिए साधारण वाक्यों और मुहावरों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस समय दानव जातियों की अनगिनत भीड़ जमा हो रही थी। उनके ऊपर पवित्र माता फनायरा का एक विशाल धार्मिक रूप था जो जेड के एक राज्य से घिरा हुआ था, और वे इंतजार कर रही थीं क्योंकि विशाल आर्शी सम्राट ग्रहीय प्रणाली उनकी ओर तैर रही थी। दर्जनों विशालकाय राक्षस जो सभी 8वें क्रम के सार्वभौमिक अर्ध अमर थे, उनकी सहायता के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। ध्रुव की वर्तमान आह्वान सीमा यही थी। अगर वह इससे ज्यादा प्रयास करता तो उसके नरक द्वार ढह जाते और वह राक्षस शैतानों पर नियंत्रण खो देता, जिससे वे उस पर हमला कर सकते थे। यह पूजनीय अर्ध अमर से बहुत अलग था, जिनमें से वह जितने चाहे उतने को बुला सकता था। रॉक फोक में महान आर्शी अल्ट्रा हेवन भी थे, जिनके साथ उनके पुत्र और पुत्री भी थे। वह पवित्र माता का बेटा ध्रुव है, उसने कहा। वह इतना मजबूत है, वह ग्रहीय प्रणालियों को भी हिला सकता है। प्रशिक्षण प्रतियोगिता को कुछ ही साल हुए हैं और उसने पहले ही इस पूरे तारों वाले आकाश पर प्रभुत्व जमा लिया है। पिता, राजकुमारी सद्धर्मा ने कहा, क्या हैंगिंग माउंटेन और आर्शी सम्राट ग्रहीय प्रणाली का यह संयोजन एक वरदान होगा या एक श्राप? अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन पहले ही टाइटन सम्राट एकेडमी के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने यहां अपनी शक्ति खो दी होगी, लेकिन कुछ मायनों में उन्हें पदोन्नत कर दिया गया है। चिंता मत करो, महान ऋषि, अल्ट्रा हेवन ने कहा। ध्रुव ने टाइटन सम्राट एकेडमी के एक बड़े राजा को मार डाला, जिससे उसे एक भयानक नाम मिला। इस समय उसे कोई नहीं हरा सकता था, तो फिर अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन कैसे समस्याएं पैदा कर सकता है? इसके अलावा ध्रुव ने राशि सम्राट ग्रहमंडल को साधना के लिए एक पवित्र भूमि में बदल दिया है, और उसके अधीनस्थ चारों ओर से अर्ध अमर बन रहे हैं। कुल मिलाकर वे पहले से ही हैंगिंग माउंटेन से भी अधिक शक्तिशाली हैं। आर्श सम्राट ग्रहमंडल का हिस्सा बनने से हमें ही लाभ होगा। वह बोल ही रहा था कि विशाल ग्रहमंडल अपने उपग्रह ग्रहों के समूह के साथ निकट आ गया। आत्मिक ऊर्जा खिले हुए फूलों की तरह फूट पड़ी और उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि वह हैंगिंग माउंटेन और उससे जुड़े ग्रहों को कैसे घेरे हुए थी। आर्शी सम्राट ग्रह प्रणाली की आत्मिक ऊर्जा एक अमर संरचना से आती थी, जो तुसीता स्वर्ग की शक्ति का उपयोग करके अमर रत्नों का निर्माण करती थी। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन था कि यह कितना लाभदायक था। टाइटन सम्राट स्वर्ग में भी इस स्तर की ऊर्जा नहीं थी, और ध्रुव को आर्शी सम्राट ग्रहमंडल में स्थापित करके वह महानता के नरक और निराशा एवं अंधकार के नरक के लिए मार्ग खोल सकता था, जहां से वह राक्षसी पत्थरों को निकालकर उन्हें आत्मा या अमर पत्थरों में बदल सकता था। दरअसल ग्रहमंडल की परिक्रमा करने वाले कुछ ग्रह वास्तव में आत्मा के पत्थरों से बने थे, जिससे वे केंद्रीय ग्रह नदी के बहुत समान थे। कितनी अद्भुत स्पिरिट स्टोन ऊर्जा! महान आरश्य! अल्ट्रा हेवन ने हाथ बढ़ाकर ऊर्जा की एक धारा को पकड़ते हुए कहा। जैसे जैसे क्षण बीतते गए, वह एक स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित हो गई। आश्चर्यजनक रूप से यह एक सर्वोच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन था, ऐसा स्टोन जो महान आर्शियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता। यह किस स्तर की सार्वभौमिक शक्ति है? थोड़ी सी ऊर्जा भी सर्वोच्च स्तर का आत्मा पत्थर बन सकती है। अचानक शक्ति की एक विशाल लहर उस प्राचीन सुनहरे वृक्ष पर उतरी जो रॉक फॉक का निवास था। फिर ध्रुव महान आर्शी अल्ट्रा हेवन के ठीक सामने था। यह सही है, उसने कहा। ऋषि सम्राट ग्रहमंडल की सार्वभौमिक शक्ति उच्च स्तरीय अमर लोकों जैसी है। इस प्रकार की शक्ति टाइटन सम्राट स्वर्ग से हजारों गुना बढ़कर होनी चाहिए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, रॉक फॉक। आखिरकार प्रशिक्षण प्रतियोगिता में आपने मेरा विरोध नहीं किया था। मैं यह बात नहीं भूला हूं। ध्रुव जानता था कि रॉक फॉक में क्षमताएं हैं, और उसे यह पसंद था कि वे सत्ता संघर्ष से दूर रहें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने कभी भी अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन के साथ हाथ नहीं मिलाया था, इसलिए उसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने का फैसला किया था।
महान आर्षि अल्ट्रा हेवन ने तुरंत झुककर कहा, युवा गुरु, हम आपकी उपस्थिति का खुले दिल से स्वागत करते हैं। वह जानता था कि हालात बदल गए हैं। वह 9वें चरण का महान अर्ष था, लेकिन ध्रुव एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़े राजाओं का वध किया था। जाहिर है, ध्रुव की उंगली का एक छोटा सा झटका पलक झपकते ही सभी रॉकफॉक को मिटा सकता था। ऐसी शिष्टता की कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने कहा। तुम्हारे लोगों को और मजबूत होना होगा। निकट भविष्य में योर वाइल्ड्स और उसके आगे यहां तक कि टाइटन सम्राट स्वर्ग तक भी युद्ध छिड़ जाएगा। यह यूफोरिया के नरक के साथ हुए युद्ध से भी ज्यादा भीषण होगा। अगर सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक हुआ तो यह इस स्वर्ग और धरती के लिए एक बड़ा उथल पुथल होगा। तुम्हारे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि तुम और मजबूत बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा प्राचीन स्वर्ण वृक्ष आदिकाल का अवशेष है, लेकिन दुर्भाग्य से यह मुरझा रहा है। अगर तुम इसकी जीवन शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग के दांव के और अधिक ज्ञान और अपार शक्ति के स्रोत की आवश्यकता होगी। शुक्र है मैं इसमें मदद कर सकता हूं, संयोग से। हालांकि तुम अपनी उड़ान की गति के लिए जाने जाते हो, मुझे लगता है कि तुम इस मामले में और बेहतर कर सकते हो। प्राचीन काल में भी स्वर्ण रॉक्स की उड़ान कौशल प्रसिद्ध थी, हालांकि उनकी गति देवदूत पंखों के आसपास भी नहीं पहुंच सकी। ध्रुव का साधना स्तर अब इतना ऊंचा था कि वह रॉक्स की कलाओं के दोषपूर्ण पहलुओं को आसानी से देख सकता था। बहुत धन्यवाद युवा गुरु, महान आर्षि अल्ट्रा हेवन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। देखो, ध्रुव ने कहा और अपनी उंगली हिलाई। उस प्राचीन सुनहरे पेड़ पर एक चमकदार प्रभामंडल छा गया जो कांप उठा, फिर अचानक जीवन शक्ति से भर गया। उस पर हर जगह पत्तियां उग आईं और वह सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। यहां तक कि कुछ कोमल अंकुर भी थे जिनके अंत में फूल की कलियां थीं। पिताजी, वह प्राचीन स्वर्ण वृक्ष सच में खिल रहा है, राजकुमारी सद्धर्मा ने कहा। उड़ते हुए वह एक पुष्प कली पर पहुंची जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक दर्जनों किलोमीटर तक फैली हुई थी और एक सुगंधित खुशबू फैला रही थी। पुष्प कलियों के भीतर छोटे छोटे लोग थे जो सभी प्रकाश और शक्ति से परिपूर्ण थे। यह तो किंवदंती है। पूर्वजों ने भी प्राचीन स्वर्ण वृक्ष के खिलने की बात नहीं कही थी। इस वृक्ष के स्वर्ण पुष्प अपने आप में एक लोक हैं जो साधना के लिए अपार लाभ प्रदान करते हैं। रॉकफोक में जयकारे गूंज उठे। यह तो कुछ भी नहीं है, ध्रुव ने कहा। महान आर्षि अल्ट्रा हेवन, मेरी बनाई इस उड़ान तकनीक को अपनाओ। इसे अपनी सच्ची ऊर्जा के साथ मिलाओ और मैं गारंटी देता हूं कि तुम पहले से 3 से 5 गुना तेज हो जाओगे। उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा उग आया। उनका फैलाव दर्जनों मीटर था और वे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक रहे थे। उसी क्षण पंखों में निहित लिपि और इच्छा शक्ति बाहर निकल आई, जिससे महान आर्षि अल्ट्रा हेवन को एक संपूर्ण ऊर्जा कला प्राप्त हुई। यह एक अनोखी उड़ान कला थी जिसे ध्रुव ने देवदूत पंखों की अपनी समझ और अंतरिक्ष के ईश्वरीय नियमों के बारे में अपने देवदूतों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर रचा था। यह ज्ञान ऐसा था जिससे रॉकफॉक को निश्चित रूप से लाभ होगा। महान आर्षि अल्ट्रा हेवन ने इसे लिया, फिर इसका विश्लेषण करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। लगभग तुरंत ही उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ जल्द ही अर्धअमर हो जाऊंगा। तभी उनके कानों में एक मधुर आवाज के साथ जोरदार हंसी गूंजी। युवा गुरु, अगर आप रॉकफोक की इस तरह मदद करने को तैयार हैं तो क्या मैं आपसे कुछ मदद मांग सकता हूं? हम लेवियनथान वासियों को भी कुछ मदद की जरूरत है। ये कोई और नहीं बल्कि लेविथान ट्रूसोआरिंग था। लेविथान वासियों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैंने आर्ष सम्राट ग्रह मंडल में एक विशेष ग्रह पहले ही बना लिया है, एक सच्चा जल सागर जिसे लेविथानवासी अपना घर कह सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ सर्वोच्च दिव्य क्षमताएं भी दूंगा जो तुम्हारे जीन्स को अनलॉक करेंगी और तुम्हें न केवल प्राचीन साधारण लेविथान बल्कि ड्रेको लेविथान वासियों से भी आगे निकलने में सक्षम बनाएंगी। मुस्कुराते हुए ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई और लेविथान ट्रूसोरिंग में एक तेज प्रकाश की धारा प्रवाहित की। लेविथान ट्रूसोरिंग ने अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ा जैसे उसके ऊपर अनगिनत संकट के बादल उमड़ पड़े हों। अर्धअमर विपत्ति, महान आर्षि अल्ट्रा हेवन ने चौंक कर कहा। जाहिर है
ध्रुव ने लेविथान ट्रू सोअरिंग को कोई अज्ञात इच्छा शक्ति और सच्ची ऊर्जा प्रदान की थी, जिससे उसे तुरंत सफलता मिल गई। इस तरह आगे बढ़ते हुए हैंगिंग माउंटेन को राष्ट्र सम्राट ग्रह प्रणाली में एकीकृत कर दिया गया, जिसका श्रेय उन 72 सार्वभौमिक अर्ध अमर राक्षसों को जाता है जिन्हें ध्रुव ने इस उद्देश्य के लिए बुलाया था। अनगिनत दानवों को ध्रुव से सहायता मिली, जिनमें बाघ, सारस और कई अन्य शामिल थे। इसके बाद योर वाइल्ड्स में कोई तथाकथित हैंगिंग माउंटेन नहीं होगा। इसमें केवल आर्शी सम्राट ग्रह प्रणाली ही होगी। आर्शी सम्राट ग्रह प्रणाली अब पहले की तुलना में 10 गुना बड़ी थी और इसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और भी अधिक प्रचुर थी। ध्रुव ने पूरी मेहनत की। जब 72 राक्षसी अपना काम पूरा कर चुके तो उसने उन्हें 72 शैतान देव स्तंभों में बदल दिया। अब वे जादुई खजानों की तरह थे जो ग्रहमंडल की रक्षा में मददगार साबित होंगे। ध्रुव के पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें शैतान देव स्तंभों में परिष्कृत किए बिना वह किसी और शैतान दानव को नहीं बुला पाता। उनके साथ और अमर देव आत्मा की शक्ति के साथ ग्रहमंडल एक पैरागॉन अर्धमर के विरुद्ध लंबे समय तक टिक सकता था, भले ही ध्रुव की मदद के बिना भी। आर्शी सम्राट ग्रहमंडल में सृजन की घटनाएं घटीं। नए अंतरिक्ष समय वर्महोल और संचार के नए माध्यम स्थापित किए गए। अगर कोई आक्रमण होता तो लोग अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अमर देव आत्मा को आशीर्वाद दे सकते थे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते थे। आर्शी सम्राट ग्रह प्रणाली प्रत्येक बीतते क्षण के साथ अधिक स्थिर होती गई। अब चूंकि पवित्र माता फनायरा ने ईश्वरीय अवशेष को अपने लिए ग्रहण कर लिया था, इसलिए उन्हें अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए निराशा और अंधकार के नरक की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे आर्शी सम्राट ग्रह मंडल के मातृ ग्रह पर पूर्णकालिक रूप से रह सकती थीं। ध्रुव, उस देव रक्त के साथ मेरी ऊर्जा कलाएं और भी शक्तिशाली हो गई हैं। जल्द ही मुझे पैरागॉन अर्ध अमर स्तर का ज्ञान प्राप्त होगा और शायद विध्वंसक बनने की आधी राह भी तय कर लूंगा। थोड़ी सी संभावना यह भी है कि मैं सीधे विध्वंसक बन सकूं। खैर, तुम निश्चिंत होकर अपनी मनचाही यात्राएं कर सकते हो। आर्शी सम्राट ग्रहमंडल फिलहाल सुरक्षित रहेगा। वाह, तलवार 17। और मुझे अजेय सोसाइटी वापस जाना होगा और देखना होगा कि टाइटन एम्परर एकेडमी में क्या हो रहा है। इसके साथ ही वह और तलवार 17 वापस लौट गए। ध्रुव वापस लौटते समय की तुलना में बहुत अलग स्थिति में था। उसकी साधना का आधार बढ़ गया था और उसकी युद्ध क्षमता में भी वृद्धि हुई थी। जब तक कोई अमर न आ जाए, वह नश्वर संसार में किसी से भी आमने सामने की लड़ाई जीत सकता था। लौटने पर तलवार 17 और ध्रुव ने पाया कि अजेय सोसाइटी और उसके आसपास का इलाका शांत और शांत था। जाहिर है, वह एक तरह से निषिद्ध क्षेत्र बन गया था। मरने के डर से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ध्रुव ने जो दृश्य उत्पन्न किया था, उसे देखते हुए एकेडमी में किसी भी योद्धा ने उसे नीची नजर से देखने का साहस नहीं किया। हमने सच में अपना नाम बना लिया, छोटे भाई, तलवार 17 ने हंसते हुए कहा। जब बड़ा भाई वापस आएगा तो मुझे लगता है कि वह भी तुम्हारी तारीफ करेगा। वे आपस में मजाक करने लगे, लेकिन तभी ध्रुव के समाज प्रमुख कमान पदक में कंपन हुआ और एक संदेश आया। ध्रुव, तुरंत दीक्षा स्थान पर पहुंचो। दीक्षा देने वालों को तुमसे कुछ काम है। अमर लोगों ने यह संदेश पहुंचाया है कि अमर सेना का युद्ध क्षेत्र शीघ्र ही खुलने वाला है। तुम्हें हमारी एकेडमी के प्रतिभाशाली योद्धाओं की रक्षा करनी होगी और अन्य योद्धाओं के वध का नेतृत्व करना होगा। ओ, यह तो शुरू हो गया। दूसरे अकादमियों के कुछ विशेषज्ञों से मिलने का समय आ गया है। वह और तलवार 17 तुरंत हवा में उड़ गए।